नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं HAS, एलाइड सर्विस, PGT, TGT, टेट, पटवारी, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उसमें जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। और जो गिरिराज पत्रिका है ये एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूँ और यहाँ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूँ। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बायो इंजीनियरिंग पहल की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बायो इंजीनियरिंग पहल की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी। ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी लद्दाख, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो अपना हिमाचल प्रदेश है यहीं पर बायो इंजीनियरिंग पहल की शुरुआत की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपको पता होना चाहिए कि जो बायो इंजीनियरिंग पहल है ये क्या है। तो यहाँ पर जो वेटिवर घास है, वेटिवर घास, इस पहल में किस घास को उगाया जाएगा? वेटिवर घास को उगाया जाएगा। और क्यों उगाया जाएगा? क्योंकि जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो उस लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए हमारे पास बायो इंजीनियरिंग पहल की शुरुआत की गई है और इस पहल में वेटिवर घास को उगाया जाएगा। और ये घास किस प्रकार का होता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बड़ी गहरी होती है और वो घनी होती है, जिसके कारण ये मिट्टी को कटने से रोकती है और जो भूमि कटाव होता है वो उसको रोकती है, जिसके कारण जो लैंडस्लाइडिंग है वो कम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो अपना हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर जो सड़क दुर्घटनाएं होती है तो उसमें अभी हाल ही में कमी आई है। तो ये पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है। ए 5.1%, बी 6.48%, सी 7.12%, डी 7.5%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6.48%। जो अपना हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिशत में कमी आई है। तो वो कितने प्रतिशत की कमी आई है? 6% की कमी आई है। यदि टोटल पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत पॉइंट में पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा 6.48%। यदि पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत की है तो वो 6% की कमी आई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के जो सड़क दुर्घटनाएं हुई है उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। तो इसमें कमी आई है सड़क दुर्घटनाओं में और कितने प्रतिशत की कमी आई है? 6.48% की कमी इसमें आई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान बच्चों की मृत्यु होने पर या नवजात शिशु की मौत होने पर कितने दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में ये स्कीम शुरू की गई है कि यदि कोई महिला जो सरकारी कर्मचारी है और उसकी जो डिलीवरी होती है, जो प्रसव होता है, उसके दौरान किसी बच्चे की यदि मृत्यु हो जाती है या नवजात जो शिशु होते हैं जो थोड़े से कुछ दिनों के होते हैं या कुछ महीने के होते हैं, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए विशेष मातृत्व अवकाश की घोषणा की गई है। और जो विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा वो कितने दिनों का किया जाएगा? ए 30 दिन, बी 45 दिन, सी 60 दिन, डी 90 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 दिनों का। तो ये कितने दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा? तो ये 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा, लगभग 2 महीनों का। तो ये आपने याद रखना है कि जो सरकारी महिला कर्मचारी होगी, यदि डिलीवरी के दौरान उसके जो बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है या डिलीवरी के कुछ टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद बच्चे की डेथ
हो जाती है तो उसके लिए हिमाचल सरकार के द्वारा विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। तो वो कितने दिनों का है? वो लगभग 2 महीने 60 दिनों का वो है। तो इसको आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहारघाट को उप तहसील का दर्जा दिया गया है। तो किसको? लोहारघाट को उप तहसील का दर्जा दिया गया है और यह किस जिले में स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो उप तहसीलें हैं वो भी मैंने आपको बताई है। जो नई उप तहसीलें बनी है, बिलासपुर में नई उप तहसील बनी है, कांगड़ा में नई उप तहसील बनी है। तो इनको आपने याद रखना है क्योंकि ये आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये पूछे जा सकते हैं। जैसे पुलिस का एग्जाम है वहां पर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, या आपके पास जो कोर्ट में जो क्लरिकल का एग्जाम होने वाला है वहां पर भी ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि लोहारघाट को उप तहसील का दर्जा दिया गया है, यह किस जिले में स्थित है? ए बिलासपुर, बी सोलन, सी शिमला, डी मंडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोलन। जो लोहारघाट है ये कहाँ पर स्थित है? ये सोलन जिले में स्थित है और सोलन जिले के लोहारघाट को उप तहसील का दर्जा दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है कि लोहारघाट कहाँ पर स्थित है। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसको उप तहसील का दर्जा दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलंकरण समारोह में पुलिस, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा और जीवन रक्षक पदक विजेताओं को किसने सम्मानित किया है? तो अभी ये हाल ही में हमारे पास अलंकरण समारोह हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये अपने हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के राजभवन में ये समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें पुलिस, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा और जीवन रक्षक पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया है। और कितने पदक इसमें दिए गए हैं? तो 78 पदक इसमें दिए गए हैं। और ये पदक किसके द्वारा दिए गए हैं? ए शिव प्रताप शुक्ला, बी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी अतुल वर्मा, डी प्रबोध सक्सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिव प्रताप शुक्ला। जो शिव प्रताप शुक्ला है ये अपने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है और इन्होंने ही हिमाचल प्रदेश में जो अलंकरण समारोह राजभवन में आयोजित किया था वहाँ पर इन्होंने पुलिस, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा और जीवन रक्षक पदक विजेताओं को इन्होंने पदक से सम्मानित किया है। और इसमें कितने पदक विजेताओं को पदक दिए गए थे? तो इसमें 78 पदक विजेताओं को इसमें पदक दिए गए हैं। तो किसके द्वारा दिए गए हैं? अपने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के द्वारा ये दिए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है और अतुल वर्मा हिमाचल प्रदेश के डीजीपी है। और जो प्रबोध सक्सेना है ये हिमाचल प्रदेश के सेक्रेटरी है। तो ये चीफ सेक्रेटरी है, कौन है? प्रबोध सक्सेना है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल प्रदेश के किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया है और स्वर्ण पदक जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि 38वें राष्ट्रीय जो खेल हुए हैं उसमें हिमाचल प्रदेश के किस खिलाड़ी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है और स्वर्ण पदक जीता है? ए सावन बरवाल, बी रोहित ठाकुर, सी अजय ठाकुर, डी रेणुका सिंह ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सावन बरवाल। जो सावन बरवाल है इन्होंने ही 38वें राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल प्रदेश के ये खिलाड़ी है और इन्होंने राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया है और उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारे पास जो रेस होती है उसमें इनका खेल होता है, जो दौड़ है। और ये कितनी दौड़ में? 10,000 मीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कितनी दौड़ में? 10,000 मीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और स्वर्ण बरवाल जो सावन बरवाल है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सावन बरवाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है।
कहाँ से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके पास जो रेस होती है, रेसिंग से ये संबंधित है। और इन्होंने स्वर्ण पदक किसमें जीता है? तो इन्होंने 10,000 मीटर की जो दौड़ होती है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2025 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश जो है वो हरित राज्य बनने की ओर अग्रसर है और हिमाचल प्रदेश ने 2026 तक हरित राज्य बनने की घोषणा की हुई है। और हिमाचल प्रदेश में जो दिसंबर 2025 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा? ए 60 मेगावाट, बी 65 मेगावाट, सी 70 मेगावाट, डी 72 मेगावाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 72 मेगावाट। जो 72 मेगावाट है वो कब तक ये लक्ष्य रखा गया है? तो ये दिसंबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये उत्पादन किया जाएगा। किस क्षेत्र में? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। जो सोलर एनर्जी है उसमें हमारे पास 72 मेगावाट बिजली का उत्पादन दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर लिए हैं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।